नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स, जेआरडी, हाइटल हर्निया या फिर पेट की किसी भी बीमारी से आप परेशान हो तो आपको खाना खाने के बाद वॉक करना सही है या गलत, या फिर खाना खाने के बाद कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं, वो करना सही है या गलत, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, जब भी आप खाना खाते हो तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है? खाने का मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग होता है। मतलब जो खाना आप खाए हो वो खाने के साथ स्टमक के अंदर जो एसिड है वो मिक्स होता है, ठीक है, उसका अच्छे से मिक्सिंग होता है और उसका ग्राइंडिंग होता है। ग्राइंडिंग का मतलब आपने खाना चबा चबा कर तो खाया है, फिर भी उसको और फाइन पार्टिकल बनाने के लिए, मतलब एकदम स्मूथ बनाने के लिए उसका ग्राइंडिंग होता है। ये जो दो फंक्शन है स्टमक के अंदर कि जो मिक्सिंग और ग्राइंडिंग, ये फंक्शन आपके स्टमक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका स्टमक का फंक्शन अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए जरूरी होता है कि स्टमक को जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से होना चाहिए, उसका जो ब्लड का सप्लाई है वो ठीक से होना चाहिए। अगर उसको ब्लड का सप्लाई ठीक से होगा, नर्व सप्लाई ठीक होगा, तो अपने आप स्टमक अपना मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। अभी अगर आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, प्राणायाम करोगे, कुछ भी करोगे, तो होता क्या है कि आपका जो ब्लड सप्लाई, सपोज आप खाना खाने के बाद चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि आपका जो बॉडी का ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पैरों के तरफ जाएगा, क्योंकि वहां के मसल को अभी ब्लड की जरूरत है, क्योंकि आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई वहां ज्यादा जाएगा तो स्टमक को कम मिलेगा, सीधी सी बात है। तो और हमें क्या चाहिए? हमें अगर खाना अच्छे से हजम होना है, उसका मिक्सिंग और ग्राइंडिंग, एक स्टमक का जो फंक्शन है वो अगर अच्छे से होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टमक को ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर आप वॉक करोगे तो पैरों को जा रहा है, ठीक है, तो आपको वॉक नहीं करना है ताकि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो स्टमक को ज्यादा से ज्यादा जाए। तो आपको करना क्या है? खाना खाने के बाद आपको सिंपल बात है, आपको शांति से कुछ देर तक बैठना है, ठीक है। और बैठना कैसे, वो हमने उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि आप चेयर पे कैसे बैठ सकते हो, आपको सीट बोन कैसे फील करने, वो सारे डिटेल वो वीडियो में बताए। अभी कुछ लोग क्रॉस लेग बैठते हैं, ठीक है, मतलब आलती पालती लगाकर बैठते हैं। अभी आलती पालती लगाकर आप कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे हो तो जबरदस्ती वैसे बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग वज्रासन करते हैं, आप वज्रासन ठीक से नहीं कर पाओगे तो वज्रासन करने की भी जरूरत नहीं है। उससे अच्छा अगर आप चेयर पर शांति से बैठ जाओगे, चेयर पर कैसे बैठना है वो वीडियो अगर देखकर आप समझ जाओगे और उस तरह से आप चेयर पर बैठोगे, तो होगा क्या कि आपके स्टमक का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा और अपने आप स्टमक उसका फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। और अगर स्टमक उसका मिक्सिंग और ग्राइंडिंग फंक्शन अच्छे से करेगा तो आपका खाना अच्छे से हजम होगा। और ये सारी चीजों का फायदा आपको, आपकी जो बीमारी है, चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो, जीआरडी हो, हाइटल हर्निया हो, या पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो उसमें आपको निश्चित ही फायदा होगा। ये रही बात ब्लड फ्लो की। अभी दूसरी बात करते हैं हम डायफ्राम की। देखिए, मैंने कई वीडियोस में आपसे बात की है कि आपका एलियस लैग से मतलब आपका डायफ्राम का पोस्चर सही नहीं है, ठीक है। जब भी डायफ्राम का पोस्चर अगर सही नहीं है, एलियस के ऊपर तनाव है, ठीक है। अभी आप जब वॉक करोगे, आपको लगता है पैर से वॉक करते हो, भाई पैरों के साथ साथ आपकी होल बॉडी आपके वॉक में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका डायफ्राम भी इन्वॉल्व है। मतलब जब आप एक पैर आगे डालते हो, एक पैर पीछे रहता है, उस तरह से ये जो मूवमेंट है ना, इसमें आपकी डायफ्राम की भी मूवमेंट है, होती है। और आपका डायफ्राम क्या है? स्टक हुआ है, ठीक है। तो अगर वो स्टक है, उसमें आप जब खाना खाओगे, उसके बाद क्या होता है, जब खाना खाते हो तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर आया रहता है, उसमें अगर आप वॉक करोगे तो होगा क्या, उसका प्रेशर और बढ़ेगा, आपका एलियस और उसके ऊपर तनाव आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपके डायफ्राम के लिए भी सही नहीं है कि आप खाना खाने के बाद वॉक करें या कोई भी एक्सरसाइज करें या प्राणायाम करें। प्राणायाम में बहुत लोग अभी यूट्यूब पे बताते हैं कि खाना खाने के बाद आप ये प्राणायाम कर सकते हो। देखिए, बिल्कुल ना करें। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनंती है कि आप खाना खाने के बाद प्राणायाम ना करें, क्योंकि प्राणायाम में आप करोगे कि आप डायफ्राम ही यूज करोगे, आपका डायफ्राम ऑलरेडी स्टक है,
तो आप अगर सांस लोगे प्राणायाम में तो जबरदस्ती सांस भरोगे, उसका असर आपके डायफ्राम पे आएगा, आप सही से सांस नहीं ले पाते हो। इसके बारे में भी हमने कई वीडियोस में बात की है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में आप समझ गए कि अगर आप पेट से रिलेटेड किसी भी बीमारी से परेशान हो, चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो, जीआरडी हो, हाइटरलनिया हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो आपको खाना खाने के बाद शांति से बैठना है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, वॉक नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, वज्रासन में नहीं बैठना है, ना किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं करनी है। आपको शांति से चेयर पर बैठना है। चेयर पर कैसे बैठना है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखकर आप ठीक से समझ लीजिए और उस तरह से बैठने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।